जय गुरुदेव। मैं पंडित जयंत भार्गव, शिव बगलामुखी ज्योतिष एवं वास्तु संस्थान से। मैं आज आपको जिस विषय में बताने जा रहा हूँ वह हर परिवार के जीवन से और उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ी हुई बात है। हर मनुष्य के किसी भी हम घर में जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि उनके घर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या, चाहे वो बीमारी हो, चाहे दुख हो, या किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई कष्ट हर घर को घेरे हुए हैं। इस कारण मनुष्य जगह जगह अन्य अन्य स्थानों पर जाता है, अलग अलग जगहों पर जाके अपनी अपनी समस्याओं को बताता है और किसी न किसी प्रकार से अपनी समस्या का निवारण करने के लिए वह सभी ओर घूमता रहता है। मगर वह देखता है कि उसकी समस्याओं का 10 जगह जाने के बाद भी उसकी समस्या का निवारण नहीं हो पाया है। तो आप उन सब लोगों की, चाहे वह विवाह से संबंधित समस्याएं हों, चाहे धन से संबंधित समस्याएं, जो भी जितने भी प्रकार के जो अरिष्ट जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, उन समस्त अनिष्टों का संहार करने के लिए, एक तरह से ये माने कि उनको आप पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं, उस हेतु मैं जो आपको एक मंत्र प्रदान करने जा रहा हूँ वह एक यक्षिणी का मंत्र है। आपने अक्सर सुना होगा, जिस प्रकार देव होते हैं, दानव होते हैं, उसी प्रकार संसार में यक्ष, गंधर्व, इनका भी अस्तित्व पूर्ण रूप से है और यह बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं। क्योंकि जब हम किसी मंदिर में जाके हम किसी देवता के आगे कोई कार्य बोलते हैं तो उनका कार्य ये यक्ष और गंधर्व भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि स्वयं देवता उस कार्य को पूर्ण करने स्वयं नहीं आते हैं। तो मैं आपको जो अब ये मंत्र देने जा रहा हूँ, इसको आपको किस प्रकार करना है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको पूरे ठीक ढंग से और सही ढंग से उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की भी अगर हम कमी करते हैं तो हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते, तो फिर हमको हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो पाया, हमारी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो अब जो मैं बताऊं उसको आप ध्यान से सुनिए और आपको किस प्रकार से साधना को करना है वो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक आपको जल से भरा हुआ एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ी चीनी मिला लेना है आपको, और उस लोटे को लेके सीधे किसी भी आंवले का वृक्ष जो कि एक स्वच्छ स्थान पर लगा हो, सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के पश्चात आपको सबसे पहले उस जल को आंवले के वृक्ष को अर्पित करना है। उसके बाद उन्हें आप जो भी सामग्री लेके जाएं प्रसाद रूप में वो अर्पित करना है, और धूप दीप जो सामान्य हम मंदिरों में अन्य स्थानों पर करते हैं उसी प्रकार से उनको धूप दीप हमें अर्पित करना है। उसके पश्चात हमको वहीं कोई भी एक आसन बिछाकर, आप कोई भी आसन चाहें अपने हिसाब से एक आसन लेके जा सकते हैं। उस आसन को बिछाने के पश्चात सबसे प्रथम भगवान गणेश का आप ध्यान कर लें, क्योंकि कोई भी कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश ही एक उत्तम मार्ग है। क्योंकि समस्त देवताओं ने भगवान गणेश को सर्वप्रथम देवता के रूप में बताया है और आप सभी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने भगवान गणेश का ध्यान करें, तत्पश्चात आप अपने गुरु का ध्यान करें। आपने जिनको भी गुरु माना है उनका आप ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। उनको प्रणाम करने के पश्चात आपको इस दिशा में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करना है और यह क्रम आपको 21 दिन तक करना है। जैसे ही आप इसको प्रारंभ करना शुरू करेंगे, आप तीसरे दिन से ही देखेंगे कि आपकी समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो गई। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है आपके जीवन में, मगर निश्चित रूप से उस समस्या का हल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आपका तीसरा दिवस प्रारंभ होगा, आपकी उस समस्या का निवारण आपको स्वतः ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही वह यक्षिणी आपके समस्या को देखेगी, वैसे ही वह व्याकुल होकर आपकी समस्या को, क्योंकि आप उसको किसी न किसी रूप में उसका ध्यान कर रहे हैं, तो वह स्वतः आके आपकी समस्या को इस प्रकार नष्ट कर देगी कि आप इस विषय में विचार भी नहीं कर सकते कि आपकी समस्या किस प्रकार से खत्म हो गई है। आप 21 दिन तक अगर नित्य उसके लिए ये चीज़ करते हैं तो आप विश्वास कीजिए, यक्षिणी के साथ साथ जो अन्य शक्तियाँ हैं वह भी आपके लिए सहयोगी रूप में उत्पन्न होके अन्य मार्गों से आपके लिए धन मार्ग खोलेंगी, व्यापार मार्ग खोलेंगे। और जिस घर में माताओं जो चिंतित हैं अपनी बच्चियों के विवाह के लिए, उनके विवाह के मार्ग को खोलने का कार्य भी ये यक्षिणी बहुत सही ढंग से करती है। तो कृपया बिना किसी विचार को किए अपने इष्ट का ध्यान करके, गुरु का ध्यान करके, भगवान गणेश का ध्यान करके आप निर्विघ्न साधना को कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साधना को आप ठीक ढंग से पूर्ण कर पाएंगे और यह किसी भी प्रकार का आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये यक्षिणी बहुत सौम्य है और सदैव इसका ध्यान करने वाले लोगों के लिए यह सहायक सिद्ध होती है। आप इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में इसका लाभ लीजिए, और जब आपको लाभ प्राप्त हो जाए तो उस यक्षिणी के निमित्त
अंतिम दिन जो होता है, जब उसका 21 दिन आपके पूर्ण होते हैं, तो किसी भी प्रकार का 5 प्रकार की मिठाई या कोई भी भोग लेके जाएं और उसको प्रेम से अर्पित करें। आपके समस्त कार्य स्वतः ही पूर्ण होते चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी की।